हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन हमें इस शेयर के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है। इसके पीछे रीजंस के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए। क्या सब कुछ बेच करके निकल जाएं, एग्जिट कर दें, या फिर होल्ड करके बैठे रहें। और अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो क्या अभी उनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं, इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावे अभी इस कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है इस प्राइस के अकॉर्डिंग, ये भी देखने वाले हैं। चलो सभी चीज़ों को हम समझते हैं, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो देखो यहाँ पर आज अगर हम ओपनिंग की बात करें तो ये शेयर ओपन हुई 2091 के प्राइस पर, वहाँ से हाई लगाई 2094 तक गई एंड फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर हुई काफ़ी ज़्यादा और इसकी वजह से ये गिरकर 1958 तक आ गई और अभी यहाँ पर हमें 5% की लोअर सर्किट देखने को मिल रही है। मतलब कोई बायर्स यहाँ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेलर्स ही देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो इसके पीछे रीजंस के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे। तो देखो गिरावट के पीछे कोई बड़ी रीजन नहीं है। देखो ये जो शेयर प्राइस है 2100 के समथिंग, तो ये इनकी 52 वीक हाई की प्राइस है एंड ऑल टाइम हाई भी बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ तक पहुँच गई थी, यानी कि 52 वीक हाई तक इसकी प्राइस पहुँच गई थी। तो यहाँ से ये चूंकि एक रेजिस्टेंस है तो प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई और प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई तो ये जो शेयर प्राइस है ये गिरकर यहाँ तक आ गई 1958 तक। ठीक है, और 5% की लोअर सर्किट हमें देखने को मिल रही है। इतने ज़्यादा सेलर्स थे आज के दिन, काफ़ी ज़्यादा इस रेजिस्टेंस से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिली है। तो यही एक रीजन है। इसके अलावा हम ये भी समझ कर चल सकते हैं कि अभी देखो स्मॉल कैप एंड मिड कैप के स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है, तो उसकी भी थोड़ी बहुत इफेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है आज जो गिरावट आई इसके पीछे, तो टेंशन बिल्कुल भी ना लो, पैनिक बिल्कुल भी मत होना। और यहाँ पर अगर हम देखें कि क्या अभी इतनी ज़्यादा गिरावट हो गई है, लगभग जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ से अप्रॉक्स 7% तक गिर चुकी है, तो क्या अब यहाँ पर हमें सब कुछ बेच करके एग्जिट कर देना चाहिए? तो देखो भाई, समझो चीज़ों को। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपका विजन 2 इयर्स एंड 5 इयर्स मिनिमम है, तो फिर आपको यहाँ पर सेल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, देखो कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस मत समझना, आपको अपने अनुसार ही चीज़ें करनी है। अगर आपको सेल करना ज़रूरी है, आपको पूरा मन है सेल करने का, तो फिर ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस मत समझना। लेकिन यहाँ पर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोले तो हमें ये छोटी मोटी गिरावट से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो गिरावट है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है और मतलब परमानेंट नहीं होती है, टेम्पररी बेसिस पे ये गिरावट आती है। और ये जो गिरावट आती है ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर भी आती है। तो ऐसे टाइम में और भी ज़्यादा ऐड करने का मौका होता है। जब लोग फियरफुल होते हैं तब हमें ग्रीडी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा एलोकेशन दे दिया अपने पोर्टफोलियो का, बहुत ही ज़्यादा वेटेज दे दिया सिर्फ एक स्टॉक पर, तो उस हिसाब से भी आपको सोच समझ कर ही वेटेज देना है। तो अभी यहाँ पर अगर आप लोग एवरेज करना चाहते हो तो इस प्राइस पर कर सकते हो, ऑल टाइम हाई से 7% के अप्रोक्स डिस्काउंट पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप और डिस्काउंट पर एवरेजिंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेशन करना चाहते हो, तो यहाँ तक वेट कर सकते हो आने की 1900 के लेवल की। अगर कल भी यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिले तो फिर हम 1900 के लेवल तक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि यहाँ तक गिरकर आराम से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक गिरकर अगर आ जाती है तो फिर डिस्काउंट हमें मिल जाएगी यहाँ से यहाँ तक की कितनी, अप्रॉक्स 10% की। तो उस हिसाब से अगर आपको चलना है तो फिर यहाँ तक का वेट कर सकते हो। अगर इससे भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो फिर यहाँ पर ये एक सपोर्ट है 1800 के लेवल की। यहाँ तक की अगर हम बात करें तो परसेंटेज वाइज डिस्काउंट है अप्रॉक्स 14 to 14.5%। तो इस हिसाब से भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ तक कि हम एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, मतलब 1600 तक की एक्सपेक्टेशन हम नहीं रखेंगे, क्योंकि देखो गिरावट के पीछे कोई बड़ी रीजन नहीं है।
तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी सी छोटी वजह के चलते यहाँ तक गिर जाएगी। जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है पिछले कुछ 2 दिनों से, उसके वजह से अगर हम देखें तो यहाँ तक गिरकर आने के चांसेस काफ़ी कम हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस की वजह से सेलिंग स्टार्ट हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गिरकर यहाँ तक आ सकती है 1900 तक, एंड फिर यहाँ से सपोर्ट के साथ लोग यहाँ पर बाइंग करना चालू करेंगे तो फिर से उठना चालू हो सकता है यहाँ से। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं और डिस्काउंट के साथ बाइंग करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर 7% के अप्रोक्स डिस्काउंट है, तो इस लेवल पर बाइंग करना चाहें तो कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार, अगर आपको ये डिस्काउंट ठीक लग रहा है तो। बाकी ये कुछ खास डिस्काउंट नहीं है, 7% की डिस्काउंट कुछ खास डिस्काउंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर 1900 के लेवल तक आती है तो फिर आप यहाँ पर बाइंग की सोच सकते हो, जो कि 10% की डिस्काउंट मिल रही है। अगर इससे भी अच्छी डिस्काउंट आपको चाहिए तो फिर ये 1800 के लेवल तक देख सकते हो। यहाँ तक अगर मिल जाए तो फिर अच्छी बात होगी, लेकिन यहाँ तक अभी की बात करें तो अभी आने के चांसेस काफ़ी कम हैं। यहाँ तक अगर आ जाएगी तो 20% प्लस यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगी 1600 के लेवल तक, जो कि चांसेस काफ़ी कम है कि यहाँ तक आए। ठीक है, बाकी अगर हम उन लोगों की बात करें जो लोग किसी भी प्राइस पर बाइंग करना चाहते हैं, उनको डिस्काउंट से कोई मतलब ही नहीं है, तो वो लोग कोई भी लेवल पर बाइंग कर सकते हैं। और आई थिंक आज उन लोगों ने बाइंग भी किए होंगे। तो बाइंग करना चाहते हो अगर आप कोई भी प्राइस पर, तो फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस से तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे वो ऑल टाइम हाई का लेवल ही क्यों ना हो, आप तो वहाँ पर भी बाइंग कर सकते हो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है वैसी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए। साथ ही साथ होल्ड क्यों करना है ये भी हमने डिस्कस किया। बाकी आप अपनी स्टडी, अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार ही यहाँ पर डिसीजंस लेना कि आपको बाई करना है, होल्ड करना है या फिर सेल करना है। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि यहाँ पर बाइंग कर रहे हो तो ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर वेटेज मत देना, एंड अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी रखना। मैं आपको हर वीडियोज़ में बोला करता हूँ। अब देखो वैल्यूएशन की बात करते हैं कि वैल्यूएशन कैसी है कंपनी की। तो देखो, अगर हम स्टॉक के पी की बात करें तो ये है अप्रोक्स 73 की। इंडस्ट्री पी की बात करें तो ये है अप्रोक्स 77 की। देखा जाए तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में यहाँ पर जो स्टॉक का पी है ये कम है, तो अच्छी बात है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है। इसके अलावा अगर हम पीजी रेशियो की बात करें तो यहाँ पर भी देखो 0.72 है, मतलब स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है। इस प्राइस के लेवल पर भी स्टॉक हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर अगर बाइंग करते हैं तो भी कोई गलत डिसीजन हमारी नहीं होगी। ऐसे अगर हम देखें वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग तो बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी डिस्काउंट मिल जाती है तब तो और भी अच्छी बात होगी। अगर किसी ने इधर बाइंग किए होंगे तो उनके लिए तो और भी अच्छी बात होगी, अच्छी वैल्यूएशन पर उन्होंने बाइंग किए होंगे, और अभी भी वैल्यूएशन ठीक ठाक ही है, तो अभी भी जो बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक है अभी। ठीक है, बाकी कंपनी के फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स भी एक नंबर है, एकदम ज़बरदस्त है, तो कोई दिक्कत वैसी नहीं है। एंड स्टॉक की जो स्प्लिट है ये 23 मई के बाद हमें पता चलेगी कि कब स्प्लिट होगी और कितने रेशियो में स्प्लिट होगी। तो ये स्प्लिट की वजह से भी यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिली थी। बाकी देखो, स्प्लिट की वजह से उतना कुछ खास इन्वेस्टर को बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। बस देखो, स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी आती है बाय एंड सेलिंग की, इन्वेस्टर को कुछ खास यहाँ पर स्प्लिट की वजह से बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलते हैं। बस होल्डिंग में लगता है कि हाँ चलो 10 स्टॉक थे, अब यहाँ पर 15 हो गए हैं या फिर 20 हो गए हैं, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो आपका अमाउंट बढ़ जाता है, बिल्कुल नहीं। बस 10 रुपये का स्टॉक एक है आपके पास और वही 2 स्टॉक आपको मिल जाएंगे 5-5 रुपये के, तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब कुछ नया थोड़ी हुआ। ठीक है, बस क्वांटिटी अब आपके पास 2 है, पहले 1 थी। ये दोनों की जो वैल्यू है वो 1 की वैल्यू थी पहले। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।